स्टैटिस्टिक्स में तीन चीजें होती हैं, एक होता है मीन, है ना, मीन, मीडियन, मोड। अनग्रुप डेटा जो है ना वैसे 9th में पढ़ाया जाता है, पर 9th में तुम्हारे में से स्टैटिस्टिक्स हटा दी थी, तो अनग्रुप डेटा का भी कई बार एमसीक्यू में सवाल आ जाता है, पहले वो देख लो। अनग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं, बहुत आसान, ध्यान से देखना। अनग्रुप डेटा मतलब ऐसे फेंक दिया, मान लो तुमने ऐसे दे दिए 2 5 8 9 11 7 और बोल दिया इसका मीन निकालो। भाई ग्रुपिंग क्या होती थी, ग्रुपिंग ये होती थी ना कि 0 से 10 वाली फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, मान लो 5, फिर 10 से लेके 20 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, फिर 20 से लेके 30 की फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गई ग्रुपिंग, ये हो गई ग्रुपिंग। मान लो अनग्रुप्ड दे दिया जाए कि भाई 2 5 8 9 11 7 इनका हमें मीन निकालना है। तो देखो मीन क्या होता है ना, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज मतलब सबका सम अपॉन में नंबर, अपॉन में टोटल नंबर। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर दो, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, तो सभी का सम कर दो, तो 2 + 5 + 8 + 9 + 11 + 7 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 6, ये हो जाएगा हमारा मीन x बार, ये होता है हमारा मीन। ठीक है, तो मीन जो होता है वो होता है हमारा सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसे कहते हैं अपन मीन या फिर x बार। अनग्रुप डेटा का मैंने देखा है कई सीबीएसई क्या ना आजकल पूछ लिया, पहले वो नहीं पूछती थी 2-3 साल पहले से, पर पता नहीं उसने वापस से पूछना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा एक बार मैं तुम्हें बता दूं। तो मीन का फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला क्या होता है, सभी का सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 6, ये होता है मीन। तो मान लो एक क्वेश्चन में तुम्हें दूं, इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें दिया हुआ है, इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, तो हमें n जो है वो 5 दिया हुआ है, क्या क्या है, x, x+2, x+4, x+6 और x+8। इसका जो मीन है वो हमें क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, मीन इज 11। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन में n इक्वल टू 11, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम क्या है, x + x+2 + x+4 + x+6 + x+8 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5, ये हमें 11 के बराबर दिया है। क्या क्या बन सकता है, x + x 2x + 3x + 4x + तो 5x + 4 और 2 6, 6 दूनी 12 और 8 20 अपॉन में 5 इक्वल टू 11 आ रहा है, जिससे कि हमें मिल जाएगा 5 कॉमन ले लें तो x + 4 अपॉन में 5 इक्वल टू 11 आ रहा है, ये क्या गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 11 - 4 दैट इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आ गई 7, तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी 7। तो इसके बाद अगर हम बात करें मीडियन, देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना, मीडियन कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना, देखो ध्यान से मैं स्टेप बता रहा हूं। पहला स्टेप, सभी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो हमने क्या करा इनको, मान लो इसी वाले क्वेश्चन की बात करा जाए, मान लो इसी वाले क्वेश्चन की बात करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग है ना, तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो 2 5 7, तो 2 5 फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, तो मैंने असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। ठीक है, पहला काम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा, तो मैंने असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। इसके बाद जो मिडल वैल्यू होगी, जो मिडल टर्म होगा वही मीडियन होगा, जो मिडल टर्म होगा वही मीडियन होगा। तो देखो इसकी मिडल टर्म क्या है, इसकी मिडल टर्म क्या है भाई, ये क्या है, ये 6 है, तो 6 में 2 मिडल टर्म आ गई है दोनों, तो जो मीडियन है वो आ गया 7,8। तो मेरे से ये वाला क्वेश्चन है, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, पहले इसको बढ़ते क्रम में लगा दो, तो बढ़ते क्रम में लगाना तो सबसे छोटा क्या है 12 लग गया, फिर क्या है 15 लगा दिया, फिर क्या है 16 लिख दिया, फिर क्या है 26 लिख दिया, फिर क्या है 36 लिख दिया, फिर बड़ा क्या है 42 लिख दिया। तो पहला काम था इसको असेंडिंग टर्म में लगा दिया। इसके बाद जो भी मिडिल टर्म आ रही है, इसके बाद मिडिल टर्म कौन सी आ रही है, ये दोनों मिडिल टर्म्स हैं, तो यही मीडियन होंगे। तो मीडियन क्या है, 16 और 26 आर दी मीडियन, 16 और 26 इज दी मीडियन। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज जो होती है मोड, अनग्रुप्ड डेटा की। मोड कैसे निकालते हैं, मोड का मतलब होता है जो मैक्सिमम टाइम आए उसे मोड कहते हैं, जो मैक्सिमम टाइम आए उसे मोड कहते हैं। मोड तो बहुत आसान है, जो भी सबसे ज्यादा बार दिख रही है वो मोड है। देखो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है हमें, इसमें सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है हमें, देखो 15 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 बार दिख रहा है, तो 15 2 बार दिख रहा है, कितनी टाइम आ रहा है वो लिख लेते हैं, 15 2 बार आ रहा है, और 12 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 12 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, और कोई दिख रहा है 2-3 बार, 26 हमें दिख रहा है, 26 भी 2 बार आ रहा है, तो अभी तक तो 12 जीत रहा है, और कोई रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, और तो 12 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो मोड जो है वो 12 होगा। सिंपल, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो मोड, इसके बाद बढ़ा जाएगा ग्रुप्ड डेटा की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, ग्रुप्ड डेटा की। तो याद आ रहा है हमने कुछ पढ़ा था ग्रुप्ड डेटा के लिए। ग्रुप्ड डेटा के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप्ड डेटा के लिए अगर मीन की बात करें तो मीन निकालने के 3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं, 3 तरीके। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड कहता है सबसे पहले क्या निकालो, याद करो क्या करते थे, xi निकालते थे, fi की xi से दोस्ती करते थे, फॉर्मूला लगा देते थे समीशन ऑफ fi xi अपॉन में समीशन ऑफ fi। याद आ रहा है, xi मतलब क्या होता था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो xi निकालो, xi का fi से दोस्ती कराओ, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा होता था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, एक स्टेप बढ़ जाता था, xi तो हम इसमें भी निकालते थे, xi के बाद हम एक नई चीज निकालते थे, इसे कहते हैं di होता है xi माइनस a होता था मिडिल टर्म, याद आ रही है। तो xi निकाला, di निकाला, फिर fi की di से दोस्ती कराई और फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi, ये होता था फॉर्मूला। तीसरा क्या होता था, हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता था मेरी जान, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते थे, xi तो इसमें भी निकलता था, di भी इसमें निकलता था, तीसरा बस एक ui निकालते थे अपन di by h,
एक यूआई निकालते थे, फिर एफ आई की यूआई से दोस्ती हो जाती थी, और फाइनली हम एक फॉर्मूला लगा देते ए प्लस समीशन एफ आई यूआई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। ये सारे याद आ गए, ये सारे फॉर्मूले याद आ गए, हम याद करते थे। एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझोगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, बोला जा रहा है द फॉलोइंग टेबल वाज द नंबर ऑफ पेजेस बाय सारिका फॉर कंप्लीटिंग हर होम बुक इन 30 डेज। सारिका जी भी अपनी बुक लिख रही है, वाह यार, मैंने भी अपनी बुक लिखी है, सारिका जी भी अपनी बुक लिख रही है, वाह। बोला जा रहा है नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न पर डे जो हमें दे रखे हैं और नंबर ऑफ डेज हमें दे रखे हैं, फाइंड द मीन ऑफ द पेजेस। ठीक है, मीन निकालना है। ध्यान से देखो, जहां खत्म हो रहा है उसके अगले से शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है उसके अगले से शुरू, जहां खत्म हो रहा है उसके अगले से शुरू, जहां खत्म हो रहा है उसके अगले से शुरू। मतलब कि ये कौन सा डेटा है, ये कौन सा डेटा माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, तो लोअर में 0.5 माइनस कर दिया तो 16 में 0.5 गए तो 15.5, अपर में ऐड कर दिया तो 18.5, लोअर में 0.5 माइनस कर तो 19 में से 0.5 गए 18.5, इसमें 0.5 ऐड तो 21.5, 22 में से 0.5 गए तो 21.5, 24 में 0.5 ऐड कर दिया तो 24.5, 25 में 0.5 गए तो 24.5, 27 में 0.5 ऐड कर दिया तो 27.5, 28 में से 0.5 गए तो 27.5, 30 में 0.5 ऐड कर दिया तो 30.5। तो ये आ गया हमारा इंक्लूसिव वाला, ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव वाला ग्रुप डेटा। तो जब भी इस तरह से आए कि जहां पे खत्म है उसके अगले से शुरू, जहां पे खत्म है उसके अगले से शुरू, ये बस ध्यान रखना, इसको पहले कन्वर्ट कर दो अपने तरीके में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पता चल गया हमारा, ये पता चल गया हमारे क्लास इंटरवल, इसे क्लास इंटरवल कहते हैं। इंटरवल है ना, यहां से यहां तक इंटरवल, यहां से तो क्लास इंटरवल बन गया। ये फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर बाय 2, तो 18.5 प्लस 15.5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया ये 9 और 5 14, अरे 3 34, 34 बटे 2 हो गए 17, तो ये आ गया 17। दूसरा क्या होगा, 21.5 प्लस 18.5 40, 40 बटे 2 कितना हो गया, 40 बटे 2 हो गए 20। तो 3 3 का गैप चल रहा है ना, 3 3 का गैप चल रहा है। अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, 17 18 19 20, 20 21 22 23, 23 24 25 26, सही है ना। 3 3 का गैप चल रहा है, 17 18 19 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एक्सआई। जैसे ही एक्सआई निकल लिया, अभी देखो एफआई की एक्सआई से दोस्ती भारी मल्टीप्लिकेशन, बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, तो एक स्टेप आगे चल जाते हैं, डीआई निकालते हैं। डीआई होता है एक्सआई माइनस ए मतलब मिडिल टर्म, तो इसकी मिडिल टर्म क्या है, ये है, तो इसको ए बोल दिया। तो एक्सआई माइनस ए, 17 में से 23 गए, 17 में से 23 गए माइनस 6, 17 में से 23 गए माइनस 6, 20 में से 23 गए, एक्सआई माइनस ए करना है, तो 20 में से 23 गए माइनस 3, 23 में से 23 गए 0, 26 में से 23 गए 3, 29 में से 23 गए 6 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अभी क्या हम एफ आई इंटू डी आई कर सकते हैं, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, और थोड़ा काट दें या रहने देते, चलो एफ आई इंटू डी आई कर लेते हैं, नहीं तो हम यूआई तक भी जा सकते थे डी आई बाई एच करके, पर चलो ठीक है, ये इंटू ये माइनस 6, एफ आई इंटू डी आई 3 इंटू 3 माइनस 9, 4 इंटू 0 0, तो एफ आई की डी आई से दोस्ती कर दी, एफ आई की डी आई से दोस्ती कर दी, 9 इंटू 3 27, 13 इंटू 6 13 पंजे 13 छिक्के 6 18, 1 और 6 7 78, तो ये आ गया हमारा एफ आई डी आई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मीन का, क्या, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, दिस इज योर आंसर। ए की जगह क्या रख देंगे, ए क्या आ रहा है हमारा 23, एफ आई डी आई का समीशन मतलब इसका समीशन ये निकाल लो, और एफ आई का समीशन ये निकाल लो, आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी, आंसर 26 आ रहा है, बहुत बढ़िया। सेकंड अपने मोड पढ़ा था ना, मोड पढ़ा है, मोड का फॉर्मूला याद है, मोड का किसी को फॉर्मूला याद है, मोड का किसी को फॉर्मूला याद है। अच्छा पहले मीडियन पढ़ लें, पहले मीडियन पढ़ लेते हैं, पहले मीडियन पढ़ लेते हैं, मीडियन मीडियन निकालना सीखते हैं, पहले मीडियन निकालना सीखते हैं। कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज बीइंग गिवन दैट मीडियन इज 24। तो हमें जो मीडियन है, हमारा जो मीडियन है वो हमें 24 दिया है। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, ये बराबर 24 है ना, ये याद है, ये याद है, ये याद है, मैं तुम्हें जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ सारे फॉर्मूले एक बार। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होता था मीडियन। चलो लिखें अगर, तो दिया हुआ है 0 से 10 के लिए 5, 10 से 20 के लिए हमें दिया हुआ है 25, 20 से 30 के लिए कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको x मान लो, तो 20 से 30 के लिए हमें x, 30 से 40 के लिए हमें दिया हुआ है 18, और 40 से 50 के लिए हमें दिया हुआ है क्या, 7। तो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहला काम क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा हमें मीडियन दिया, मेरी जान याद आ रहा है, अगर मीडियन दिया है तो मीडियन क्लास पता है हमें, भाई मीडियन अगर गिवन है तो मीडियन किसमें आ रहा है, वही मीडियन क्लास 20 से 30 के बीच में आ रहा है ना, तो यही हमारी मीडियन क्लास है, यही हमारी मीडियन क्लास है। और मीडियन क्लास का ये जो होता है इसे एल कहते हैं। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ होती है, और मीडियन क्लास के ऊपर वाले की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम सी एफ कहते हैं, इसे नहीं लेते। और मीडियन क्लास के ऊपर वाले की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम सी एफ कहते हैं, इसे नहीं लेते, इसके ऊपर वाले को सी एफ लेते हैं। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। जो मीडियन दिया है, मीडियन हमें 24 दिया, 24 किसके बीच में आ रहा है, 20 से 30 के, तो यही मीडियन क्लास है, यही मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास मतलब जिसके अंदर मीडियन आ रहा है, तो यही 24 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 24 आ रहा है। तो ये लोअर लिमिट हो गई है 20, फ्रीक्वेंसी हो गई x, और इसके ऊपर वाला होता है cf, इसके ऊपर वाला होता है cf। ठीक है, तो इसके ऊपर 5 प्लस 25 हो गया 30, तो cf 30 है। ठीक है, तो ये आ गया 55 प्लस x, तो n बाई 2, n है 55 प्लस x बाई 2 माइनस cf क्या है, cf है 30 अपॉन में f क्या है, f है x इक्वल टू 24 हमें दिया है। ठीक है, ये 20 इधर चला जाएगा तो 24 माइनस 20 हो गया, है ना। ये हम क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने अगर ऊपर तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो अपॉन में 2 चल रहा है, तो 55 प्लस x माइनस 32 60 हो गए, और अपॉन में x चल रहा है, तो ये बन जाएगा 55 में से 60 गए, 55 में से 60 गए माइनस 5, तो x माइनस 5 अपॉन में ये 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे इक्वल टू 4 हो गया, तो उधर चला जाएगा, तो x माइनस 5 इक्वल टू 4 टू द 8x, तो यहाँ से आ गया
यहाँ से आगे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है एक्स की वैल्यू, तो यार नेगेटिव आ रही है, फिर से रॉन्ग कर दिया मैंने। अच्छा इंटू एच भी तो चल रहा है, क्या कर रहा है शोभित, इंटू एच भी तो चल रहा है, होता है क्लास साइज अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, ये हो गया क्लास साइज 10, तो एच की वैल्यू आ गई 10। मैं सोचा हूँ जल्दी जल्दी तुम्हारा खत्म करवा के, जल्दी जल्दी तुम्हें खत्म करवा के फ्री करूँ जिससे कि तुम रिवीजन कर सको, उसकी वजह से जल्दबाजी में गलती हो गई। तो ये इंटू 10 भी चल रहा है, ठीक है ना, ये इंटू 10 भी चल रहा है यहाँ पे, ये इंटू 10 भी चल रहा है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 55 माइनस 8 एक्स माइनस 5 अपॉन में 2x इंटू में 10 बराबर आ गया 4, ठीक है, 2 5 से 10 होता है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 5 से 25 इक्वल टू 4x, तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू 25, यहाँ से आ गया x की वैल्यू 25। लास्ट लास्ट मोड क्या था, मोड का फॉर्मूला याद है, मोड का फॉर्मूला याद है, मोड का फॉर्मूला क्या होता था, मोड का फॉर्मूला होता था, मोड का फॉर्मूला होता था क्या, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये होता था हमारा मोड का फॉर्मूला, ये होता था हमारा मोड का फॉर्मूला। तो हमें दिया हुआ है मोड इज 36, तो हमें जो मोड है ये 36 दिया हुआ है, मोड की जो वैल्यू है हमें 36 दी हुई है क्वेश्चन में, मोड इज 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। चलो एक बार लिखते हैं इसको, ये लिखा हुआ है 0 से 10 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हमें 8 दी हुई है, 10 से 20 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 20 से 30 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी x है, 30 से 40 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, और 40 से 50 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, और 50 से 60 वाला जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है 6, और 60 से 70 वाला जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है 7, ठीक है जी, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। चलो देखो सबसे पहली चीज होती है मॉडल क्लास निकालना, सबसे पहली चीज होती है क्या, मॉडल क्लास निकालना। मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है उसे कहते हैं अपन मॉडल क्लास, ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास होती है उसे कहते हैं मॉडल क्लास। पर इसमें क्या पता हाईएस्ट कौन सी है, एक्स भी तो बड़ा हो सकता है भाई, अभी तो हमें हाईएस्ट 16 दिख रही है पर एक्स क्या है ये नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे, यार मोड दे रखा है ना, मोड 36 दे रखा है, 36 किसके बीच में आ रही है, 30 से 40 के बीच में, यहाँ 36 आ रहा है, तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी, ये हमारी मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट इज एल, तो एल मिल गया हमारा 30, तो एल की वैल्यू आ गई 30 प्लस, देखो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो f1, इसके ऊपर वाली f0 और इसके नीचे वाली f2, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, तो मॉडल क्लास वाली f1 लिख दिया 16 माइनस f0 x अपॉन में 2f1, तो 2 इंटू 16 माइनस f0 इज x और माइनस f2 इज 12, तो ये आ गया हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा x की वैल्यू, इसको इधर लेगा तो 36 माइनस 30 हो गया 6 बराबर 16 माइनस x अपॉन में 16 दूनी 32 माइनस x माइनस 12, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो मेन चीज थी मॉडल क्लास पता होना चाहिए, मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास जो होती है उसे अपन मॉडल क्लास कहते हैं। पर यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता नहीं चल रही थी, पर मोड तो दिया हुआ था ना, मोड किसके बीच में आ रहा है, 30 से 40 के बीच में, तो 36 आता है, तो ये मॉडल क्लास होगी। जैसे हमने ये मीडियन वाला करा कि भाई मीडियन हमें क्या हुआ दिया हुआ है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 24, तो 20 से 30 के बीच में 24 आता है, तो ये मीडियन क्लास होगी। सिमिलरली ये मॉडल क्लास हमने निकाल ली, सिमिलरली हमने ये मॉडल क्लास निकाल ली। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, याद आ रहा है बिलो वाला, लेस देन वाला, ये कैसे करते थे, एच रह गया इसमें भी, ठीक है ना, तो एच लिख लो ना, यहाँ पे इंटू एच लिख दो, एच क्या होगा, एच 10 है, यहाँ पे एच 10 है। ये वाला याद आ रहा है, बिलो वाले क्वेश्चन आए, जब भी बिलो वाले क्वेश्चन आए इसको क्या करते थे, बिलो 10 वाले को तो सेम टू सेम ऐसे बिलो 10 लिख दो, कोई बात नहीं, बिलो 20 में तो बिलो 10 भी आ रहा है ना, बिलो 20 में तो बिलो 10 भी आ रहा है, तो बिलो 20 में तो बिलो 10 भी आ रहा है, तो ये हमें सीएफ ही दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, सीएफ ही दिया हुआ है, क्योंकि बिलो 20 मतलब बिलो 10 भी आ गया, तो मतलब सीएफ दिया हुआ है, इससे हमें एफ निकालना है, हमें सीएफ से एफ निकालना है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, बिलो 20 में तो बिलो 10 भी ऐड हो गया ना, तो ऑलरेडी ऐड करके दिया हुआ है, तो अगर ये 3 है तो ये जो होगा 12 माइनस 3, ये हो गया 9, 27 में तो बिलो 30 में तो बिलो 20 भी ऐड हो रहा है, तो 27 में तो 12 भी ऐड हुआ है, तो 27 में से 12 चले गए, ये 57 में से 27 चले गए, इसकी फ्रीक्वेंसी 75 में से 57 चले गए, 80 की फ्रीक्वेंसी 80 में से 75 चले गए, समझ गए, समझ गए। तो ये तो हमें सीएफ दिया हुआ है, जब भी बिलो है, जब भी हमें ऐसे बिलो दे दिया जाए, लेस देन दे दिया जाए, तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था कि इसका मतलब है सीएफ गिवन है, इसका मतलब है कि हमें सीएफ गिवन है, जब भी बिलो आए, लेस देन आए, मतलब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, अगले में से पिछला माइनस कर दो, तो 12 में से 3 गए 9, 27 में से 12 गए कितने आ गए, 27 में से 12 गए कितने आ गए, 27 में से 12 गए 5 और 15, 57 में से 27 गए तो हो गए 30, 75 में से 75 गए तो 75 में से 75 गए तो ये हो गया 8 है ना, 15 में से 7 गए 8 और 18, 75 में से 80 गए 5, तो ये सारी आ गई हमारी फ्रीक्वेंसीज, ये सारी आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा मॉडल क्लास, मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या 30, तो ये वाली क्लास, ये वाली क्लास, बिलो 40 मतलब 30 से 40, बिलो 10 ये है तो ये 10 से 20 है, बिलो 30 मतलब 20 से 30, ये 30 से 40, तो 30 से 40 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो कोई नहीं, तो इसी के साथ आपका स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स जो है हमारा ये होता है समाप्त, स्टैट्स होता है यहाँ पे हमारा समाप्त।